वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं या फिर बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे आपके बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो अपलोड मिलेंगे, राइट। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का बेहतरीन टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन, जिसको बोल सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। इसके पहले लेक्चर में ही मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले मैंने एक्सिलरी इक्वेशन भी निकालने के लिए पूरा डिस्कस किया है। अगर वो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जा करके पूरी तरह से उसको सेट कर सकते हैं, मैंने अच्छा से देख सकते हैं और उसको नोट तैयार कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, जाके देख लेंगे। और अभी हम डिस्कस करने वाला ये क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि सोल्व में डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 साइन 2x। तो देखते हैं सोल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 साइन 2x। और इसमें सबसे पहले जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सबसे पहले देखना होगा। एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। तो ये हो गया एफ डी का फॉर्म। एफ डी यानी लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, जहां डी जो है एम का पुट होगा डी के सामने, तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। और इससे पहले एक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन इज एफ एम बराबर 0, यानी हम एफ एम लिख सकते हैं या फिर एफ डी बराबर 0 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए फैक्टर में आ जाएगा m प्लस 1 और m प्लस 1, ठीक है। तो यानी m का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, -1 और -1। यानी इसका मतलब है कि एक्सिलरी इक्वेशन का जो पार्ट है वो मेरा रियल ही है और इक्वल है। तो रियल और इक्वल के लिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का एक पार्ट बताया, देखिएगा। रियल और इक्वल के लिए c1 प्लस c2, दो पार्ट है इक्वल, तो c1 c2 x तक जाएगा। अगर 3 पार्ट रहता तो c1 प्लस c2x प्लस c3x और इनटू e के पावर मेरा mx लिखा जाएगा, राइट। जितना पार्ट रहेगा उतना पार्ट तक ये फॉर्म जाएगा। c1 c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x से पावर 5, इस तरह से फॉर्म जाएगा, डॉट डॉट इस तरह का करना है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट है c1 और ये c2 रियल और इक्वल का पार्ट है, ठीक है। इसके पहले रियल और अनइक्वल का भी पार्ट मैंने दिखाया है। रियल और इमेजिनरी और अनइक्वल और इमेजिनरी और इक्वल, ये चारों केस का फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पूरा क्वेश्चन के साथ अपलोड कर दिया गया है। उसको अच्छा से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दिखेगा, राइट। और e के पावर m का जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है, तो -x, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट सामने दिख गया। अब इसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जरा देखिएगा यहाँ से। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है यहाँ भी, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी CF और PI दोनों का एडिशन ही जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd इंटू qx, और यहाँ पे 1/fd का पार्ट जो सामने दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और qs के स्थान पर मेरा 6 टर्म मैंने बताया है, 6 केस का फॉर्म बताया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले लेक्चर में जा करके पार्टिकुलर इंटीग्रल का 6 केस डिस्कस कर चुके हैं।
क्या क्या रहेगा क्यू एक्स का स्थान पर, लेकिन अभी मेरा साइन एक्स है। इसके पहले केस में मैंने ई के पावर एक्स का फॉर्म बताया था, इसके बाद मैं बताऊंगा एक्स का फॉर्म में एक्स के पावर एन का फॉर्म। ये सभी पार्ट जो है ना इस तरह से टर्म होता है। तो यहाँ पे क्यू एक्स के लिए यहाँ पे है 4 इंटू साइन 2x। अब इस फॉर्म को हम लिखेंगे, 4 का जो पार्ट है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और साइन 2x। अब यहाँ एक चीज और देखना है कि d का जो x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम पुट करके देख लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे स्क्वायर करके पुट करेंगे, यानी यहाँ पे d के स्क्वायर के स्थान पर -2 का स्क्वायर पुट किया और -2 का स्क्वायर पुट किए अगर ये पार्ट 0 आ गया तो मेरा ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर कुछ आगे का टर्म बढ़ने के लिए नोमिनेटर पार्ट में x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो देखते हैं इसका पार्ट क्या आता है, 2t प्लस 1। तो देखने के 0 तो आने के चांस है नहीं, तो नहीं है तो ये मेरा आगे टर्म ऐसा ही कंटिन्यू कर देंगे, यानी 4 ये आएगा 2d प्लस ये आएगा -3 और यहाँ पे साइन 2x। लेकिन अभी तक तो d का जो फॉर्म है बच रहा है, तो d को बचने के लिए हमको यहाँ पे साइन का फॉर्म रहे तो उसको d स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो d स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज हम बताना चाह रहे हैं क्या, कि इसका हम इसी को कंजुगेट से मल्टीप्लाई का पार्ट करें। कैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, 2d -3 है तो ये माइनस है तो प्लस से हम पार्ट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में लिख देंगे, राइट। और यहाँ साइन 2x का पार्ट है ये फिक्स है। अब यहाँ पे 4 2d प्लस 3 और यहाँ a माइनस b टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो पहले से ये सब सारी चीज को पढ़ते आ रहे हैं। और ये साइन 2x का पार्ट है और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं तो 8d और प्लस 12 और इनटू मेरा आ जाएगा साइन 2x, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 9। और यहाँ पे एक काम करेंगे कि इस फॉर्म के लिए साइन 2x जो है इसके भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और मल्टीप्लाई करके टर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि 8d प्लस 12 और यहाँ पे हम पुट करते हैं d स्क्वायर का फॉर्म -2, तो -2 का स्क्वायर -9 और ये हो गया साइन 2x, राइट। अब इस साइन 2x का फॉर्म के लिए यहाँ पे टर्म क्या सेट करेंगे, यानी -4 और इंटू 4 तो माइनस आ जाएगा कितना 16 और -9 -25 आ जाएगा डायरेक्ट। तो आगे हम लिखते हैं इसको नोट करने के बाद, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम क्या है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अब यहाँ पे आएगा pi इक्वल्स टू 8d और d जो है इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2x और इसमें भी कर देंगे। तो देखिए साइन 2x और 12 साइन 2x और डिवाइड का जो पोजीशन है वो कितना है माइनस यहाँ पे 25, क्योंकि -16 और -9 -25 आएगा। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ही आगे या फिर इसी के आप देते हैं 8 और साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ d है तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन का cos 2x इंटू 2, यानी यहाँ पे लिखाएगा 2 इंटू cos 2x का टर्म और यहाँ पे एक मिनट यहीं लिख दे रहे इस फॉर्म को 8 इंटू 2 cos 2x और ये वाला पार्ट ऐसा ही फिक्स रहेगा, यानी 12 साइन 2x और डिवाइड का जो पार्ट है -25 ऐसा ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं -25 ऐसा ही होगा और इसके बाद जो ये पार्ट है 16 cos 2x और 12 साइन 2x। अब चाहे तो इस दोनों में से हम 4 कॉमन कर सकते हैं या फिर रहने देते हैं, यही मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, यानी पी आई आ गया, राइट। तो पी आई आ गया जो सामने दिख रहा है, चाहे तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं
टीआई के लिए, और नहीं तो फिर अगर हम चाहते हैं तो हम आगे भी इसका टर्म कॉमन कर सकते हैं। लेकिन अब हमको निकालना है क्या, हेंस जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल होना बहुत जरूरी है। जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का पार्ट है जो सामने यहाँ पे मिटा रहे नहीं है, सामने दिख रहा है, C1 प्लस C2 x और e के पावर माइनस एक्स प्लस पी आई है, तो पी आई तो माइनस में है तो माइनस 25, और हालांकि 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर दे तो क्या हो जाएगा 4 cos 2x और यहाँ 3 sin 2x का पार्ट। ये रहा मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से अनेक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं, प्रत्येक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन छूट न सके, राइट। चलिए तो नोट कर लीजिए और फिर हम इसका SW देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन जो है SW ग्रुप में है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो हम इसका सोल्यूशन कर सके। जितना भी क्वेश्चन है अनेक टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह ना सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए, राइट। चलिए ठीक है।